अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24/7 का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। तो अभी की एक खबर आपके सामने लेकर आया हूं और ख़ास करके पावर के रिलेटेड ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जिस तरह पिछले 2 दिनों से एक दिन तो शटडाउन का कहा गया था और आज पूरे दिन फिर से पावर जो है ब्लैकआउट किया गया मरम्मत में। एक बहुत बड़ा इशू है। अभी विंटर्स आना बाकी है। हमारे साथ व्यूवर्स अभी लाइव पर जुड़ रहे हैं और जो बात मैं आज कहना चाहता हूँ वो यही है, खास करके पब्लिक के लिए। मरम्मत की पब्लिक होशियार रहें, केयरफुल रहें, क्योंकि ये एक हमारे हक की बात है। जिस तरह आज पावर सप्लाई को लेकर जिस तरह ब्लैकआउट किया गया और हम्बल एरिया में, मरम्मत के हम्बल एरिया में जो पावर लाइन में डिस्टॉर्शन है या वगैरह कुछ भी फॉल्ट है, ये बताया गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक दिन तो शटडाउन था। अगर आपके पास शटडाउन था, शटडाउन का मतलब क्या था? क्या डिपार्टमेंट इस बात से नावाकिफ़ है? क्या डिपार्टमेंट नामालूम है कि शटडाउन के दौरान जो है पावर लाइन्स की रिपेयरमेंट की जाती है? लेकिन फिर भी पूरा दिन पावर नहीं आई, रात को पावर आई और आज पूरे दिन फिर से ब्लैकआउट किया गया और आज फिर अभी जो हमारे पास इत्तलात हैं कि हम्बल एरिया में कहीं पावर लाइन में जो फॉल्ट आया हुआ है, अभी करेक्शन जारी है और कहा गया है कि अगले 30 से 40 मिनट के अंदर-अंदर जो है पावर आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये वक़्त ही बताएगा कि पावर रिस्टोर होता है या नहीं होती है। और जो मेन बात है, जो असली बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी विंटर्स आने को है और विंटर्स आने के साथ-साथ अभी एक बारिश की बूँद क्या होती है मरम्मत में, बूँद पड़ने के साथ-साथ ही बिजली में कटौती जो शुरू हो जाती है। बल्कि ये समझ लीजिए कि आसमान पर सिर्फ़ आवाज़ होती है कि अब बारिश आने का चांस है। तो यहाँ हमारे मरम्मत की ज़मीन पर पावर लाइन का फ़ॉल्ट आना ये एक कॉमन सी बात हो गई है। ये इसलिए भी आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो यही कहते हैं कि जब मरम्मत के एरिया में कहीं भी डिस्टॉर्शन होता है पावर में, तो यहाँ पे कोई देखता नहीं। 12 घंटे हो चुके हैं पिछले जिसमें बिजली नहीं है और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कहीं भी किसी एरिया में बिजली नहीं है। और इस पर हमने जब डिपार्टमेंट से बात की तो हमारे नंबर जो हैं अब वो ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने के साथ-साथ वो हमारे नंबर्स को ब्लैक कर देते हैं। लेकिन हमने कोशिश की। अभी जो हमारे पास जानकारी मिली थी कि हम्बल एरिया में मरम्मत में हम्बल एरिया में वहाँ पर कहीं पावर लाइन में डिस्टॉर्शन आया था। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि कल आपने शटडाउन की कॉल दी थी और शटडाउन के साथ-साथ जो है रिपेयरमेंट जैसा जो काम सब जो है वो शटडाउन के दिन में होता है। क्योंकि रिपेयर कहीं भी अगर पावर लाइन्स में, पावर पोल्स में, उसके अलावा कहीं भी कुछ होता है, तो ये सब जो है उसी शटडाउन के दिन ही किया जाता है और कर्टेलमेंट का एक सेपरेट प्रोसेस है। लेकिन अभी जो देखने को मिला, जिस तरह पावर कहीं भी मौजूद नहीं है, पूरा मरम्मत जो है गुफ़ अंधेरे में है और इसी सब पर हमने भी कोशिश की है। लेकिन आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। शायद आप लोगों की नज़र में आया होगा क्योंकि बिजली का बिल पहुँच चुका होगा हर एक के घर में और जानकारी आप सब तक ये पहुँच भी चुकी होगी कि इस बार के बिल में पूरा जो है ऑल आउट जो है ₹115 जो वगैरह जिस तरह का भी जो स्कीम के अंदर आते थे वो सब अब ख़त्म कर दी गई हैं और सबका एक कॉमन बिल बन चुका है और वो 373 से 375 के बीच का जो बिल है ये आ चुका है। तो अगर ये इतना बिल हम यहाँ से देते हैं तो क्या हमारी पावर लाइन्स इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड और ये डिफ़ॉल्टेड रहेंगी? क्या ये ठीक नहीं होंगी? और अगर ठीक होंगी, कब ठीक होंगी? क्योंकि पिछले 7 दिनों का अगर हम सर्वे लें और 7 दिनों के अंदर देखें, तो 7 दिनों के अंदर मरम्मत में 5 दिन फुल पावर रही है। फुल पावर का मतलब है कि कर्टेलमेंट को छोड़ के जो अलॉटेड आवर्स हैं और उसके बाद 2 दिन जो है पूरा ब्लैकआउट रहा है। वो इस वजह से 1 दिन शटडाउन की कॉल दी गई थी, लेकिन कॉल देते-देते 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दिए गए, 2 घंटे ज़्यादा पावर काटी गई। उसका हिसाब भी कौन लेगा डिपार्टमेंट से? और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक इंसानी जो है जान भी चली गई थी। लेकिन महकमा जूँ-तूँ से नहीं रेंग रहा है, लेकिन महकमे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इस वक़्त भी देख लीजिए, अभी भी कहीं भी पावर मौजूद नहीं है। हमारी बात ज़रूर हुई है लेकिन हम तक जो इत्तलात है कि हम्बल एरिया में कहीं फ़ॉल्ट आ चुका है पावर में और जैसे ही ये पावर रिस्टोर होता है, इसका सही वक़्त हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगले 30 से 40 मिनट के दौरान हमें कहा गया है कि पावर रिस्टोर होने के चांसेस हैं। लेकिन बात वही है कि बिल सबके पास पहुँच चुके होंगे, 373 पहुँच चुका होगा
और ये सब जान चुके हैं कि 115 जिन्हें बिल आता था, अब उन्हें भी एक कॉमन बिल जो है आ चुका है उनके पास। जो स्कीमें थी, जिस तरह जो भी स्कीमें मौजूद थी, RJDY थी वगैरह, बिजली की तरफ से, जिसमें कंज्यूमर्स को स्कीमों के अंदर लाया गया था और उन्हें जो है एक नॉर्मल बिल देकर वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें भी एक कॉमन बिल 373-370 के करीब का देना है। और वो भी फैसला करे, अब मरम्मत की आवाम भी फैसला करे कि क्या ये बिल उन्हें इस तरह की पावर सप्लाई के लिए मंजूर है या नहीं। उसके अलावा बात करना चाहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस हैं मरम्मत के, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो कोई इस पे बोलता नहीं है, तो पॉलिटिशियंस का काम ही होता है पॉलिटिक्स करना, अलग बात है, लेकिन लड़ना, अपने एरियाज के इश्यूज के लिए लड़ना, ये अलग बात है। हमारे एरिया में अगर देखा जाए तो 2 पार्टियों का ज़्यादा जो है एग्जिस्टेंस है, वो है कांग्रेस और उसके साथ है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी मरम्मत में किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मरम्मत के अंदर, किस तरह जो है पावर कर्टेलमेंट चल रहा है, या अगर आपके पास शटडाउन की कॉल दी जाती है तो एक उस शटडाउन के दिन जो है तमाम जो है फॉल्ट्स को करेक्ट किया जाता है। जिस तरह देखा होगा, ये तो हम जानते हैं कि जो आज भी तारे हैं वो दरख्तों के ऊपर लटकी हुई हैं, लेकिन महकमा वैसे का वैसा ही है। उन्हें लगता है कि शायद इसी तरह जो है काम चलाया जाएगा, लेकिन ये हम लोग सब लोगों की जो है नाकामी है। हम सब लोगों की ये नाकामी है कि हम अकाउंटेबिलिटी में विश्वास नहीं शायद रखते, हम अकाउंटेबिलिटी करते ही नहीं, हम इनको अकाउंटेबल बनाते ही नहीं कि हो क्या रहा है मरम्मत के अंदर। जिस तरह पावर सप्लाई, अभी तो विंटर्स आने को है, अभी तो ये नवंबर है चल रहा है, दिसंबर आने को है, और दिसंबर से पहले ही अगर इस तरह की हालत शुरू हो जाए तो अंदाज़ा कीजिएगा, जब बर्फ़ का मौसम होता है तो 3-3 महीने जब बिजली नहीं आती थी, हम वो वक्त भी जानते हैं और वो दौर भी जानते हैं। महकमा बिजली के ज़रूर कुछ लोग हमें देख रहे होंगे, उनको ये कहना चाहूँगा जो आपने नंबर्स ब्लैक कर दिए हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, हम आपको दूसरे नंबर से भी कॉल करके हम पूछ सकते हैं कि क्या आप इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि अगर आपके पास एक दिन दिया जाता है, उस दिन के अंदर आप तमाम तरह की जो है पावर लाइन, जहाँ भी फॉल्ट होता है, जहाँ पर भी रिपेयर करना होता है, वो सब कर लेती हो, लेकिन उसके बाद भी फिर भी आपको आज का दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ा। और उसके बाद भी अगर कल आपके पास पावर ठीक चल रही थी, आज कहाँ से फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट आता कैसे है, फॉल्ट आता कैसे है, डिपार्टमेंट को ज़रा अब शायद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन ये जनता जब मांगेगी, जवाब मांगेगी, तभी जाकर उसका जो है जवाब डिपार्टमेंट भी देगा। लेकिन मरम्मत के लोग जब सब खामोश रहते हैं, हमारी लीडरशिप भी मुर्दाबाद बन चुकी है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा हमारे मरम्मत के पॉलिटिशियन से, खास करके इस एरिया के इश्यूज़ को लेकर जो है डिमांड कीजिए। हमारे पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं, ना हमारे पास फायर स्टेशन है, ना हमारे पास फुल डिपार्टमेंट की फंक्शनलिटी है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जो मरम्मत में अवेलेबल हो। मरम्मत में स्टाफ का भी हमें पता है, बिजली का भी हमें पता है, अच्छा पानी की कमी है, कितने इश्यूज़ हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कभी भी ये बात कहने की ज़हमत नहीं की कि मरम्मत के अंदर जो हमारा होम टाउन ही समझ लीजिए, अब होम टाउन ही बन चुका है, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगले सेंसस में ये होम टाउन ही दिखेगा। और क्या कितनी जो है दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, लेकिन कोई भी, और इसके साथ डीडीसी मरम्मत हमें ज़रूर देख रहे होंगे, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे, मामले को देखिए। नेटवर्क की कमी थी पिछले कुछ दिनों में, हमने बताया था, इनिशिएटिव उठाया गया है उस पर, और जिस तरह उस मामले को उठाया गया था, और उम्मीद है कि इस मामले को देखा जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ आने को है, विंटर्स आने को है। हम नहीं चाहते कि विंटर्स के दौरान, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। सुबह जो है 8वीं क्लास के बच्चों का पेपर है, इसके अलावा अगर देखा जाए 12वीं जमात के पेपर भी जारी हैं, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सबके पास जो है सब जो है वीआईपी कैटेगरी में नहीं आते, डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए। और जो दिन दिया जाता है, जिस दिन आप शटडाउन की कॉल देते हैं कि आज बिजली जो है ऑफ रहेगी, तो उन दिनों में रिपेयर करिए। ये जो एक्स्ट्रा आप दिन ले लेते हैं और 373 का बिल थमा लेते हैं, इसका कौन जिम्मेवार है। डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिलेगा, ये तो उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट 2026 में भी नहीं मिलेगा, जो गूगल का मैप एक सर्वे बता रहा था मरम्मत के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है और क्या नहीं है। हमारे आवाज़ उठाने वाले यहाँ से जो लोग हैं, सबको ये मिल के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है, ये मरम्मत की बात है। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन मरम्मत के इश्यूज़ के लिए बोलना ये हम सब की जिम्मेवारी है। और पब्लिक को भी चाहिए कि इस मामले पर वो ज़रूर संजीदगी से लें, क्योंकि
जिस तरह आज पावर नहीं है और सुबह एग्ज़ाम है बच्चों के, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? 3-3 4-4 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे से जो है कई एरियाज़ में बिजली नहीं आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है और तलबा इससे सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट फ्रैटर्निटी सफ़र कर रही है। अच्छा, बिज़नेस जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दिन भर बिजली नहीं हो और फिर इस वक़्त तक बिजली ना हो और अभी तक पावर स्टोर ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद 10-12 बजे के करीब जो है बिजली शायद 10 बजे चली गई थी, उसके बाद अभी तक बिजली का कोई आता-पता नहीं है और उम्मीद है कि अगले कुछ 30 से 40 मिनट के दौरान ज़रूर उम्मीद की जा रही है कि पावर रिस्टोर होगा, लेकिन फ़िलहाल कन्फर्मेशन हम आपको दे नहीं सकते कि कन्फर्म आपको कर नहीं सकते, ये कह नहीं सकते कि ये होगा, नहीं होगा, लेकिन ये है, ये सब हम लोगों के लिए है कि अगर अब सब लोगों की एक ज़िम्मेवारी बनती है कि सब लोगों के पास बिल पहुँच चुका है 373 का। किसी के पास जो स्कीम के अंदर थे 115 रुपए वाले खत्म हो चुके हैं। इस महीने का बिल आप चेक कर लीजिए, सबके पास पहुँचा होगा और सबका बिल जो है 373, 375 यही बिल चल रहा है। और जब ये बिल अब सब लोग ये फैसला करें कि क्या इस पावर के लिए आप 373 देना चाहेंगे या मीटर्स लगा के 20 या 30 रुपए का किराया वसूल करेंगे। कई एरिया से हमें ये शिकायत मौसूल हुई थी कि वहाँ पर महकमा बिजली के कोई भी लोग जो है रीडिंग लेने नहीं जाते, अपनी मर्जी का किराया फिर भी लेते, मीटर लगाओ ना लगाओ वो बराबर की शराकत हो जाती है। लेकिन अब सब लोगों की ज़िम्मेवारी है इस मामले को उठाया जाए। अभी विंटर्स आने को है, विंटर्स के साथ-साथ अगर जिस तरह पीछे देखा गया है हिस्ट्री, मरम्मत की हिस्ट्री, अगर तारीख मरम्मत गलियान की देखें तो हमें देखा है कि अगर बिजली दिसंबर में चली जाती थी तो मार्च 15 के बाद शायद रिकवर होती थी, वरना रिस्टोर नहीं होने का चांसेस ही नहीं था, क्योंकि बर्फबारी भी इतनी हुआ करती थी। लेकिन अब जब से रिसीविंग स्टेशन बना उसके बाद पावर लाइन्स, पावर जो पोल्स है वगैरह इंस्टॉल किए गए, कई जगह तो अभी भी दरख्तों के ऊपर लटकी हुई है, कई जगह जो कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, कई जगह जो है अभी भी एक ही बारिश से जो है पोल गिर जाता है, तारें गिर जाती हैं। पूरा मामला देखा जाए तो करप्शन ही करप्शन है, डिपार्टमेंट करप्शन से भरा पड़ा है। एनी रीज़न प्लीज़ इन्फॉर्म। रीज़न यही है कि हम्बल में कहीं बताया जा रहा है, लेकिन हमारे पास कन्फर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं, क्योंकि कॉल जो रिसीव नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट के जो आला हुकाम है वो अभी तक हमारे से राब्ते में नहीं पहुँचे। लेकिन जो हम तक इत्तलात पहुँची है कि अगले 1 घंटे का बताया जा रहा था, लेकिन 30 से 40 मिनट के दौरान पावर रिस्टोर होने के चांसेस मौजूद हैं। हो सकता है ये पावर रिस्टोर हो या ना हो, ये कन्फर्म हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन हम आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहते हैं कि क्या इस बिजली के सहारे जो बच्चे जो कल एग्ज़ाम देने वाले हैं 12वीं के, 10वीं, 12वीं के, 8वीं के और इसके बाद 11वीं और 9वीं के, तो तमाम जमातों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं और तब भी ये बात बिल्कुल आवाज़ ही नहीं जा सकती यहाँ से। और कोई बोलता है तो उसके पीछे लेग पुलिंग का काम किया जाता है। कोई अगर आवाज़ उठाए तो उसके पीछे आप ऐसी-ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं लोग भी। और साथ में कहना चाहूँगा, जिस तरह कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मैं तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुज़ारिश करूँगा, डिपार्टमेंट से भी, जिस तरह एक जान पिछले दिनों में चली गई थी। मैं अगर डिपार्टमेंट उस बात से वाकिफ़ था कि एक शख्स जो है बिजली के पोल पे चढ़ा हुआ है और बिजली के पोल में अगर वो चढ़ा हुआ था, तो वहाँ पर बिजली कैसे छोड़ी गई थी, अगर डिपार्टमेंट वाकिफ़ था इस बात से, तो डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई। एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं है, ये एफआईआर से नाम के हैं, कंपनसेशन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और उसके बाद दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर डिपार्टमेंट इस बात से लाइलम था, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने उस शख्स को उस पोल पे चढ़ाया था, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला था। और एक इंक्वायरी अगर बिठा दी जाए ख़ास करके अलाइनमेंट को लेकर, क्योंकि बिजली जो तारें बिछाई गई थी जहाँ पर अलाइनमेंट की गई थी पिछले सर्वे के दौरान, अगर उनकी अलाइनमेंट का दोबारा से सर्वे किया जाएगा तो आपको ये दिखेगा कि लोगों ने भी गलतियाँ की हैं और लोगों ने भी बिजली की तारों को अपने घरों के करीब लाया है, जिस तरह मगोता में देखा गया था। तो इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग सकता, बल्कि लोगों को भी ज़िम्मेवारी लेनी होगी। और ख़ास करके इस वक़्त बिजली का होना कितना ज़रूरी है, ख़ास करके जो तलबा हमारी है, जो बच्चे हैं, जिनके कल एग्ज़ाम है, वो किस तरह एग्ज़ाम दे पाएँगे। और जो ऑनलाइन एजुकेशन वो तो नाम का रह चुका है, तो ये सब लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। जो भी डिपार्टमेंट के इस वक़्त लोग वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, उन तक ये बात पहुँची होगी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी टैग किया गया है इस पोस्ट में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो डेप्यूटी कमिश्नर है विकास शर्मा, उनसे भी हम विनती करना चाहेंगे, ये मरम्मत की आवाम वीओएम न्यूज़ 24/7 के इस माध्यम से उनसे गुज़ारिश करना चाहेगी कि महकमा को हिदायत दी जाए,
इंस्ट्रक्ट किया जाए कि जिस तरह ये जो लापरवाही बरती जा रही है, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के और पावर मौजूद नहीं है, अभी विंटर्स आने को है और जो फ़ॉल्ट देखने को मिला है, तो क्या हालत होगी जब बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, बारिशें शुरू हो जाएँगी, तो क्या हालत होगी, ये महकमा भी जानता है। और ये डिप्टी कमिश्नर डोडा को इस बात पे सख्त नोटिस लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि महकमा बिजली एक जो है तमाशा बन चुका है। लोग और बिल जो है थमा दिए गए हैं 373, और 373 के बाद अगर बिजली आप देखें तो शायद वो 30-40 रुपए की बिजली नहीं जला रहे हैं। इसके बाद इतना लोग दे रहे हैं, और उसके बाद लोगों के लिए एक मैसेज है कि सब लोग इस पर आवाज़ उठाएँ, क्योंकि अब मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, विंटर्स ऑनसेट है, अब बिल्कुल करीब है। और इसी विंटर्स के ऑनसेट पे अगर अम, कितने लोग सफ़र करेंगे ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हम मरम्मत की तारीख से वाकिफ़ हैं। और सब लोगों से ये दरख्वास्त है, इस पर आवाज़ उठाएँ। और पॉलिटिशियन से भी ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन कम से कम मरम्मत के जो हार्डकोर इश्यूज़ हैं, जिस तरह ये इश्यूज़ चल रहे हैं, इन इश्यूज़ को लेकर कुछ बोलिए। महकमा से अपील कीजिए, अपनी-अपनी बेसिस पर तो अपनी पार्टी बेसिस पे करिए, लेकिन कुछ तो कहिए, क्योंकि सब जो है साइलेंट म्यूट स्पेक्टेटर है। सबको म्यूटनेस जो ओवरलोड हो चुकी है। कोई भी इस पर कहना ही नहीं चाहता। किसी के पास शायद अल्फाज ही नहीं बचे हैं। सब उन्हें डेवलपमेंट के जो है तीर चला चुके हैं। डीटीसी मरम्मत से भी हम कहना चाहेंगे, इस मामले को सख्त लीजिए। इस वक़्त वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और मरम्मत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ख़ास करके इस मामले को लेकर जो मामलात हमने पहले भी उठाए थे उनके सामने, और इस मामले को लेकर भी, क्योंकि अब शायद यही जो है प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क बाद में, लेकिन जब पावर सप्लाई हमारे पास मौजूद नहीं तो नेटवर्क कहाँ से? ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आप सब लोगों से भी गुज़ारिश है, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं अगर उनको टैग करिए, और महकमा के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और सब लोगों से ये गुज़ारिश है कि वो शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचे, और आईना दिखे महकमा को भी कि आप 2 दिन ले रहे हो और अभी भी बिजली आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस मिशन में भी साथ देंगे, और जो इस मुश्किल की घड़ी है मरम्मत के लिए, गुफ़ अंधेरे में इस वक़्त है, तो इसमें साथ देंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। खुदा हाफ़िज़।